अमरीकी फौज का रात गए जनूबी ईरान पर फजाई हमला। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने जनूबी ईरान में सेल्फ डिफेंस के तहत हमले किए। ड्रोन्स, लॉन्चिंग साइट्स और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। कश्तियां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपनी फोर्सेस का दिफा करेंगे। इससे कबल ईरानी शहर बंदर अब्बास में कई धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है, तशवीश की कोई बात नहीं। ईरान अफजूदा यूरेनियम हमारे हवाले कर दे ताकि अमेरिका लाकर तल्फ किया जा सके। तमाम इस्लामी ममालिक अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत करें। ट्रंप के नए मुतालबे ईरान मुआहदे को इब्राहिम अकॉर्ड से जोड़ दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अजीम और बामायनी मुआहदा होगा या फिर नहीं होगा। ईरान से मुआहदा ना हुआ तो ताकतवर जंग होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हफ्ते के रोज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत हुई। सऊदी वली अहद अमीर कतर, उर्दन के शाह, अमाराती सदर और शाह बहरीन से भी बात हुई। ईरान की अब्राहम मुआहदों में शमूलियत एक तारीखी पेशरफ्त होगी। ईरान अगर मुआहदा करता है तो इसे आलमी इत्तेहाद का हिस्सा बनाना एजाज होगा। अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। दस्तखत न करने की वजह रखने वाले एक या दो ममालिक को कबूल किया जाएगा। ट्रंप का फिर ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात और मुमकिन मुआहदे का दिफा। मुआहदे की मुखालफत करने वाले सियासतदानों को अहमक करार दे दिया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात नहीं हो सकते। सऊदी अरब का वाज़ेह मौक़िफ़ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात के लिए बुनियादी शर्त करार दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने वाज़ेह किया, फ़लस्तीन के रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। हुर्मुज़ को मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं कि हुर्मुज़ से गुजरने का अमल ईरान के ज़ेरे इंतज़ाम होगा। आमदोरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ के लिए होगी। हमें किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। हमारे इलाक़ाई पानी और हमारे जायज़ हुकूक हैं। अपना हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी मुआहदे के लिए अहम है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, पाकिस्तान के सालिसी में मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका से जंग के खात्मे पर बात हो रही है। जौहरी मामला ज़ेरे बहस नहीं। मुमकिना MOU में अपना हुर्मुज़ के इंतज़ाम पर तफसीलात नहीं। आबी गुज़रगाह का इंतज़ाम साहिली ममालिक का हक है। ईरान जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद नहीं करेगा। खिदमात के एवज़ फीस लेने को टोल नहीं कहना चाहिए। एक फ्रेमवर्क पहुँच गए हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। अब्बास अराग़ची इस्लामी काउंसिल इजलास में नहीं जाएंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दोहा पहुँच गए। वफ़द में गवर्नर ईरानी स्टेट बैंक भी शामिल। ईरानी वफ़द की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीका से मुमकिना मुआहदे और आबनाए हुर्मुज़ पर तबादला ख्याल। ईरानी अहदेदार के मुताबिक हुर्मुज़ खोलने का अमल मरहलावार होगा। 12 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासों की बहाली शामिल। अमरीका और ईरान का अपनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामी तरीक़ेकार पर इख्तलाफात बरकरार। ईरान के एतराफ़ अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी से मुतालिक मामलात पर भी इख्तलाफ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान मुआहदे में अपनाए हुर्मुज़ पर बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी के यकीन दहानी कराएगा। ईरान के मुंजमद असासे जारी करने के तरीक़ेकार पर बाद में मुज़ाकरात होंगे। अपनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त 30 दिन में बहाल करने की शिक शामिल। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी भी शामिल। ईरान पर तेल पाबंदियों में नरमी मरहलावार और शराइत से मशरूत होगी। अमरीका की जानिब से ईरान की बंदरगाहों पर नाकाबंदी में नरमी की जाएगी। अपनाए हुर्मुज़ खोलने और बारूदी सुरंगें हटाने की शर्त भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान मुजवज़ा मुआहदे में अपनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स की आज़ादाना गुज़रगाह पर जोर। जौहरी मुज़ाकरात को तवील मुद्दती समझौतों तक जारी रखने का इम्कान। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अफजूदा यूरेनियम चीन मुंतकिल करने की शर्त आयद कर दी। ईरान इंतहाई अफजूदा यूरेनियम अपनी सरजमीन से मुंतकिल करने पर आमादा है। ईरान अमरीका के साथ मुआहदे से कबल चीन से ज़मानतें चाहता है। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन मैदान अरफात में जमा होंगे। तारीखी मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुनेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। हज्जाज मंगल की रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। सऊदी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत सुप्रीम हज कमेटी का इजलास। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने कहा, आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान हैं। हमें हज इंतज़ामात को कामयाबी से आगे बढ़ाना है। चीनी सदर शी जिनपिंग फील्ड मार्शल के मुतरफ क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अव्वलीन तरजीह करार।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने कहा, मालूम है फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सारे से इक़दाम काबिल तारीफ हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान से ताल्लुकात हमारी तरजीह हैं। पाकिस्तान और चीन मजबूत और मुश्तरका मुस्तकबिल की तामीर के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन आलमी मुआशी और अस्करी ताकत है। बेल्ट एंड रोड मंसूबा और सीपैक खुशहाली, तरक्की और दोस्ती के मंसूबे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर को बताया कि पाकिस्तान में बुनियादी इस्लाहात में बहुत तब्दीलियां लाए हैं, मगर अभी भी बहुत काम बाकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर अवामी हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी। वज़ीर-ए-आज़म ने फूल रखे, दोनों ममालिक के तराने पेश किए गए। पाक चीन शराकतदारी को ताउन के नए मरहले में दाखिल करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हमनसब ली चियांग से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, मामलात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही हैं, दुआ गो हैं अमन के लिए हमेशा बहाल हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। उन्होंने ईरानी और अमरीकी क़यादत में राब्तों में अहम किरदार अदा किया। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का सी पैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के आज़म का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान में चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अज़्म का अदा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 याददाश्तों पर दस्तखत। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गर्म जोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफा किया। फील्ड मार्शल और चीनी वज़ीर-ए-आज़म में खुशगवार तबादला ख्याल भी हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल ने पाक चीन दोस्ती पर फ़ख्र का इज़हार किया। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान अमन की कोशिशें जारी रखेगा। पाक चीन लाजवाल और आहिनी दोस्ती पर पाकिस्तान फ़ख्र महसूस करता है। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात चट्टान की तरह मजबूत, नाकाबिल शिकस्त हैं। पाक फौज हमेशा दो तरफ़ा ताउन को आगे बढ़ाने में अहम क़ुव्वत रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आज न्यूयॉर्क रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे में UN सिक्योरिटी काउंसिल के अहम मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। सलामती काउंसिल का इजलास चीन के ज़ेर सदारत होगा। इसहाक़ डार न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुल्क में इंटरनेट बहाल करने का हुक्म। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर की वजारत दिफा हुकाम से मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान ने मुसल्लह अफ़वाज की खिदमत और कुर्बानियों को सराहा। मुलाकात में फौजी एहलकारों की रिहाइश और मुआशी उमूर से मुतालिक फैसलों का जायजा लिया गया। ईरानी सदर ने कहा कि जंगी शहदा के खानदानों की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इसराइल का लेबनान में फ़ज़ाई हमला, रेस्क्यू अमले के साथ अरकान शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 34 हो गई। इसराइली फ़ौज के लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का हिज़्बुल्लाह पर हमले बढ़ाने का ऐलान। बैरूत के मुतादिद इलाके खाली करने का अल्टीमेटम। जो जानवर खरीदना है आज ही खरीद लें। मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। पहले बहुत ज़्यादा रेट मांगने वाले व्यापारियों को भी थोड़ी अकल आ गई। लाहौर में मंडी के रेट्स में कमी, मगर मुतवस्सित तबके के लिए ये रेट अब भी बहुत ज़्यादा। जो जानवर ले आया वो आओ भगत में लग गया। बच्चों का भी छुट्टियों में खूब दिल लग गया।